श्री राम नीलू कथा जी, प्रारंभ। नीलू जी, सुलोचना जी नहीं है तो यदि पॉसिबल हो तो मुझे बता देना। की सेवा दे देना। मैं मंदिर जा रही हूँ, शुरू कर रही हैं वो दे मेरी सेवा दे देना किसी को, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं प्रियंका जी। जय सिया राम। पहले आह्वान सुलोचना जी आप करा पाएंगे? जी, श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सो वैशट मासा, जागत होई तीहू पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौं दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जा नहीं सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाई करहु तुम बाधा।
उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है ही आय। तब मारियों की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सियापति राम जय जय राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। भूषण दीदी आप ले लो नेक्स्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। क्षुधा छीन भलहीन सुर, सहज ही से मिल है आए। तब मार्यों के छाड़्यों, भली भांति अपनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुण्य हंकरावा, दीन सिख बल बयर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीत रन आने सुबांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, ऐ विधि सबई आज्ञा दीनी। आपन चलो गहा कर लीनी, गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरिल खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भाग कर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, दे देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बसवती नर नारी। किन्नर, सिद्ध,
मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आपस आयस करहि सकल भय भीता, न वही आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में गिर सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी राक्षसी को न, सुतंत्र मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर। बर नारी सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कयो, सो सब जन पहले करि रहो। प्रथमहि जिन कहूँ आयस दीना, तिन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों को के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आगे लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी,
जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी मेरे एक्चुअली ना यहाँ लाइट चली गई है अभी, रिकॉर्डिंग तो नहीं चली, आप कंटिन्यू करो क्योंकि मैं मोबाइल से भी जुड़ा हुआ हूँ और लैपटॉप से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू करो। हाँ सुशील जी ले लेंगे उनको थोड़ा सा, हाँ उनको आपको ऑन करना आ गया, आप ले लेंगे। इनके बाद लेना है ना इनको। हाँ सुशील जी, आप इनके जो दीदी पढ़ रही है ना, अब इनके बाद आप ले लेना प्लीज। ठीक है, आप कंटिन्यू करो प्लीज। जे लंपट पर धन पर दारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, ते जान्यो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म की गलानी, परम सभीत धरा कुलाने। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, रुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सर सिंध भार नहीं मोही, जस मोहे गर्यो एक पर द्रोही, सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भय भीता। वो सोचने लगी कि पार्वती पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए से रोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए विरंच के लोका, संग गोतन तन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर, कछु न बसाई, जा कर दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरे मन धीर, कह विरंच हरि पद सुमर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजय दारुण विपत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का सिमरन करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कह पाए प्रभु करहीं पुकारा, पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पैन दिवस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार कर फरियाद कर सके। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु तय प्रगट सदा तही रीति, तही समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही।
परिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। देश काल दिश दिश विदस्यो माही, कहो सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। हे चराचर में व्याप्त होते हुए भी ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुने विरंच मन हर्ष तन, पुलिक नैन भय नीर। स्तुति करत जोर कर सावधान, मति धीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी से सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। श्री राम जय राम। सुशील जी देखो, ट्राई करो आप यदि कर सकते तो। एक्चुअली ना छंद है वो नहीं कर पाएंगे मेरे नहीं, ख्याल से। छंद कहो तो मैं कर दूं, मैं छंद कर सकती वो हूँ। अच्छी तरह से कर पाएंगे, मुझे उनको पता है ना उनका। ठीक है जी, ठीक है भैया, आप सुशील जी करिए देखो, आप ऑन सुशील जी। करके, हाँ एक्चुअली ना उनको ऐप यूज करनी थोड़ी कम आ रही है। आप ऑन करो, अपनी आवाज खोलो सुशील जी। हाँ खुल गई। यस। श्रीनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय ऐसुरारि सिंधु सुत प्रिय कंता। पालन सुरधर नि अद्भुत करनि मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाल दीन दयाला करु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परम नंदा, अभिगत गोतित चरित पुनीत माया रहित मुकंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विकत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्वावी गुणगन गावे जेति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय ना दूजा, सो करियो अघारी चित हमारी जाने भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपदी बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सियानी सरन सकल सुरजू था। जिन्हें बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का
अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और क्रम से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा रियश अशेषा जा कहू कोई नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्ही लागी धरियु नरबेसा, असन्य सहित मनुज अवतारा, लेउ दिन कर बस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कस में अदिति महातप कीना, तिन कहू मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। इनके ग्रह अवतरयु जाई, रघुकुल तिलक सोचार्य भाई, नारद बचन सत्य सब करयु, परम शक्ति समेत अवतरयु। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हो सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृद्ध, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिस आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोकी बिरची गे देवन ई सिखाय, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवु जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा। जी 1 मिनट के, ये जो ऊपर बिंदी होती है ना, उसका मतलब ना होता है। जैसे इसी के ऊपर निज लोक, कहीं विरंची, बिरची नहीं, विरंची, रा के ऊपर जो बिंदी है उसको ना पढ़ना है। आपने सब जगह पर बिंदी को ना नहीं पढ़ा, आगे से मतलब
बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये गलती फिर आप आगे से ना कर लो ना। नहीं हर ठीक है। बिंदी का मतलब ना होता है। विरंची पीछे भी जैसे एक दो जगह पे आया ना, हाँ, तो सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। जय देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। बस जो भाई, जय श्री राम 2 हो गए आपके। जय बस ये श्री राम, जय श्री राम। किरण कांता जी। गए देव सब निज निज दामा, भूमि सहित कह मन कहु विश्रामा। जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बंचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जय तैं भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जब बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघु कुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भोगलानि मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयो तुरत महिपाला, चरण लगी करी बिने बिसाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कई विशिष्ट बहु विधि समझायो। दरहु धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु विशिष्ट जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्री गिरि ऋषि विशिष्ट बोलावा,
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यात्र खीर लिए प्रकट हुए। जो विशिष्ट कचुरी दे विचारा, सकल का जुबा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि बाग बनाई। और दशरथ से बोले, विशिष्ट ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यात्र पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभी समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध जय बाग सिया राम को जी। हाँ, जय सिया राम जी। जय सिया राम जी। विमल जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आदे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कह कहीं कह निपसोदयो, रहो सुभय भाग पुनि भयो। कौशल्या की हाथ धरी, दीन समुत रही मन परसन करई। वह उनमें से एक भाग राजा ने ककई को दे दिया और शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और ककई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ऐ विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन तेरी गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वह हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजई रानी, शोभाशील तेज के खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन में जोग लगन गृह भारत थी, सकल भय अनुकूल रामा सकल भय अनुकूल। चारे अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल सियावर राम जय जय राम। योग लगन ग्रह वार और तिथि सब अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुखल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवसी अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सर्व बहमायो, हर्षित सुर संतन मन चायो। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रमहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी,
सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावै गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजल साजी, गए गए गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दया। विमल जी जय सिया राम हो गए दो ये मेरे आपके। को पढ़ने दो ना। मैं पढ़ लूं दीदी, मेरा बहुत सारे मिलके पढ़ लो, ये वाला सब मिलके पढ़ लो। विमल जी प्लीज डिस्टर्ब मत करो बीच में। सुमन जी की बारी। सुमन जी। दय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। जय श्री राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहीं। मम उर्सो वासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चही। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लही। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी को
हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। जय श्री राम। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजौ तात ये रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, ये चरित जे गावई हरि पद पावई, ते न परई भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सन प्रभ भ्रम चली गाई सब रानी, हर्षित जय तै धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर सब और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजाऊं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकार अंकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वारा द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विपरन कै दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने
नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। सबको बधाई हो राम जन्म की। बधाई हो, सारे जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम, बधाई हो। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्म की बधाई हो। राजा रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बधाई हो। बोल लो ना, एक बधाई बोल लो, एक बधाई बोल लो। अभी अभी इनका पूरा होने दीजिए, भी रुकिए जी। ठीक है। किरण जी, हाँ जी बोलूं मैं? किरण जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं बोल रही हूँ। जय शुरू कर श्री राम, लीजिए। जय श्री राम। ध्वज पताकी तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि जाति बनावा, भांति बनावा। सुसन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लोग आई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्बस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखी नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। के कैया सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है बाती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु और नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तें जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रत समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई।
सियावर राम जय जय राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। अब विश्राम कराने जा रहे हैं उषा दीदी, उषा अग्रवाल जी। हाँ जी, विश्राम करवा दूंगी। श्री राम कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम। आज एक एक दोहे की सेवा नहीं ले पाए, टाइम कम हो गया था, कल ले लेंगे। बाकी अब प्रवीण जी आप आरती लीजिए, उसके बाद बधाई। सुमन शर्मा जी ने भी बोला था। हाँ उमा जी, जी आप बता दो, आप ठीक है। लोग हैं सुमन शर्मा जी? मैं करूंगी जी। अच्छा पहले चलिए परवीन जी ठीक से है। आरती ले लो दीदी प्लीज। पहले प्रवीण जी आरती शुरू पहले करें। आरती लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। जय श्री राम जय हनुमान। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र से खाए, जाते पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, आने सजीवन प्राण उबार। पैठ पताल तोरी जमकार, आई रामन की भुजा उखार। बाई भुजा असुर दल मार, दाहिने भुजा संत जन तार। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाए, आरती करते अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस के रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाय। लंका विध्वंस के रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाय। जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। उमा जी आप बधाई ले लीजिए। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत बधाई है जी, श्री राम जी के जन्म की। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई, सबके घरों में बाहर छाई। मात कौशल्या बड़ भागी है, अवध की किस्मत जागी है। राम लखन दोनों भाई, जन्म लियो मेरे रघुराई। कलियों ने घूंघट खोला, भवरा भी हंस हंस बोला। मधुबन में खुशबू छाई। अपना कैमरा तो भाई पहले सब कैमरा ऑन करके बैठो। जन्म लियो मेरे रघुराई, तू मेरे मन का मोती है। इन नैनन की ज्योति है, इन चरणों पे बलिहारी। जन्म लियो मेरे रघुराई। दशरथ के सुत चार हुए, राम लखन अवतार हुए। जुग जुग जीवे चारों भाई, जन्म लियो मेरे रघुराई। युग युग जीवे चारों भाई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, हम सबके फोन में बाहर छाई। बालक रूप निराला है,
आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में जी। विमल जी उनको पूरा करने दो, एक मिनट विमल जी उनको पूरा करने दो। रूप निराला है, राम मेरे अति प्रिय है, मन को भाने वाला है, बाल छवि मेरे मन भाई, अवधपुरी में बाहर। ये उत्साह की बात है, विमल जी के उत्साह की बात है ये। अच्छा, धनुष तोड़ सीता ब्याही, अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई। सबके घरों में बहुत बहुत सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हम सब रामायण में मस्त रहें। सबको बहुत बहुत नहीं, बधाई, बहुत अब बधाई। बधाई अब दो भी विमल जी सही बोलो, ना। विमल जी अब बोलो, खाली एक लाइन आती है, बोलो आज बोलो, तो कोई बात नहीं। बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बस मेरे को इतना ही आता है। रंग महल में राम जी आए, भैया सीता जी को साथ में। राम जन्म सुने आई रे, सैया दे दे बधाई, राम जन्म सुने आई रे, सब दे दो बधाई। नाच नाच मेरी साड़ी फट गई, नाच नाच मेरी साड़ी फट गई, बा जम्पर की दे दो सिलाई रे। चलो बस अब बहुत है, टाइम हो गया। भूषण जम्पर की दे दो भूषण दीदी कुछ सिलाई, कह रहे थे। हाँ, भूषण राम दीदी कह रहे थे। जन्म सुने मैं 2 आई लाइनें बोल रही रे, सब दे दो हूँ। बधाई। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे शहनैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, गलिन गलिन में धूम मची है, बाज रही शहनैया, अवध में बाजे बधैया, जगमग जगमग दियला जलत है, झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, बाबा लुटावे हीरा मोती, भैया मोंगा जी लुटाएंगे, मोंगा जी लुटाएंगे बधाई। अवध में बाजे बधैया, घूम रहे सब अवध में बाजे बधैया, आज तो आनंद बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे, आज तो बधाई बाजे रंग महल। सबको बहुत 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 बधाई हो राम जन्म की। बधाई हो सबको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सबको राम जन्म की बधाई हो। सीमा जी आपको मैंने आवाज भी लगाई थी, आज भी आवाज लगाई थी सीमा नरूला जी। बधाई हो, बधाई। नाम नहीं था ना, तो फिर मैंने कहा शायद गलती से बोल रहे हो। नहीं गलती से नहीं, मैं किसी और की बारी आपको दे रही थी, जो आज मिसिंग थे बंदे। अच्छा अच्छा, मुझे लगा सीमा गुप्ता है ना, तो उनका नाम था उसमें। नहीं नहीं, आपको मैं दे रही थी। अच्छा। और क्या कहते राकेश भैया, जेब से पैसे निकाल के बाहर तो दो। जय हो, जय हो। मैं सारे अपनी अपनी रामायण में रखे 11,000 रुपए, सारे जने अपनी अपनी रामायण के अंदर बाल जन्म की रख लो, बाद में दे देना। ठीक है बाबा बाबा जो है वो बाबा ने हीरे मोती लुटाने हैं, रुपया भी माताएं भी बैठी है यहाँ पे, बाबा भी बैठे हैं। अर्चना जी लुटा रही हैं आज, पूरा आनंद ले रहे हैं जन्म खजाने का। खाली।
मैं एक अर्चना जी पेटीएम कर दो फटाफट। अपना एड्रेस व्हाट्सएप करो, कल चॉकलेट भेजेंगे कल। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये थैंक यू पर्स में जाएगा सीधा। बस ये तो शगुन के पैसे तो पर्स में ही रखने हैं, रखो जी। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो। दीदी एक पॉइंट मेरे मन में है, मैं आप उसको रोक नहीं पा रहा। मैं हाँ जी हाँ जी हाँ एक जी, मिनट बोलिए दीदी, जी। सुमन दीदी को नहीं थी और आपने मुझे बारी दी। और हाँ, मैं यही कहने वाला हूँ, मैं यही कहने वाला था। देखो हमने सुमन जी को बीच में एडजस्ट करने की कोशिश की, और मुझे अब समझ में आया कि जो हमारे एडमिन है ना परवीन जी और चावला जी, अब मुझे अब समझ में आया है। क्योंकि देखो दीदी ये हिंदी में हुआ तो मुझे समझ में आया, यदि हम छंद पढ़ जाते तो मुझे समझ में नहीं आता। तभी तो प्रवीण जी मेरे से आरती मांगी, और जो छंद थे वो चावला साहब ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वो छंद मुझे देने। अब मुझे वो पहले नहीं पता लगा ना क्यों मांग रहे हैं। और सुमन दीदी का देखो, हमने एडजस्ट करने की कोशिश की, इनको वही छंद मिले। ये सब भाग्य है, सौभाग्य है सबके। बहुत बहुत मैं तो ये मन के भाव था, नहीं रोक पाया। हाँ जी, आज के दिन ही मैया रानी आती है। वैसे देखा जाए तो मैया रानी आज के दिन ही खजाना लुटाती है अपना। आज हमारे राम भैया प्रकट हुए, राम राजा जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। चलो जी, भगवान सबको सुखी रखे, सब शांति से रहे और प्रेम बना रहे। अभी सिर्फ 5 नाम नोट हुए हैं, और किसी ने सेवा देनी है तो बता दीजिए प्लीज कल। हमारे दीदी सुशील जी जुड़े हैं ना, ये सुशील जी भी बहुत अच्छा करते इनका है ये हाँ हमारे जी साथ। नहीं, रोज नाम नहीं देना चाहिए, नहीं तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। संतोष शर्मा जी को लिख लो भैया, संतोष शर्मा जी। ले लिया, लिख नोट कर रहे हैं। उस नीलू दीदी नोट कर रही है, कर रही है। और जिनके आज मिसिंग हुए थे ना उनका भी लिख दूंगी। प्रियंका जी का था, शिवा जी का, उषा शर्मा जी का, उषा अग्रवाल जी का, इनके आज मिस हुए थे। मेरा भी कल का था, आज आया ही नहीं, पता नहीं। कल मैंने नोट तो करवाया था। कोई बात नहीं, मैंने आज नोट कर लिया, कल आपको दे दूंगी जी। जाते जाते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीना दीदी से, देखते हैं मैं कुछ जाते जाते कल किसी छोटा सा एक बधाई बोल दे तो। बीना दीदी जुड़े हुए अभी तक। बीना दीदी, दीदी हो सके तो मुझे भी सेवा दे देना कल। दीदी कल मेरी सेवा भी करुणा जी, आपका नाम मैंने नोट कर लिया, आपने अभी लिखा था ना। हाँ, करुणा त्यागी लिख दिया मैंने। धर्मबाला जी, राजेश गर्ग जी। बीना दीदी कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, बहुत बहुत बधाई हो सबको। अभी गाने का नहीं है मेरा। ठीक है दीदी, चलो जी, सबको बधाई हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ में आपको बोलो नहीं, मेरे नाथ में आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बरसाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर मैं किसी को बीच में रोक देती तो प्लीज मुझे क्षमा करें, क्योंकि ना फिर दूसरों की बारी रह जाती है, इसलिए मैं बीच में टोक देती हूँ। नहीं दीदी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम। मुझे जानबूझ के सर आप दोनों का नाम लेना पड़ा, आप समझो थोड़ी बात को ना। एक ऐड ओहो ओहो, जिनके जिनके अभी बेटे की शादी हुई है। अच्छा, उनसे बोलो। ओके सुन तो नहीं ओके एक्चुअली मैं तो सिर्फ ये बोला क्योंकि सर हिंदी में पढ़ा गया तो हमें इनका हिंदी मीनिंग समझ में आ गया कि कैसे यदि छंद पढ़े जाते तो हमें इनका जन्म का पता ही नहीं लगता।
और मैंने स्पेशली कहा ओके बाय। जी सॉरी उस टाइम फोन नहीं उठा पाया मैं आपका बताओ। Connecting Delhi and Mumbai in just 12 hours, one of India's dream infrastructure projects, the Delhi-Mumbai Expressway, will soon be a reality. Allowing vehicles to maintain a tremor-free top speed of 120 km per hour on roads built from German technology that are expected to last at least 50 years, the expressway will be operational this year. It will be the country's first animal overpass and stretchable highway. The 8-lane expressway, which can be stretched to 12 lanes if needed, is spread over a distance of 1,350 kilometers. It will halve the commute time between Delhi and Mumbai from nearly 24 hours to 12 hours and shorten the distance by 130 kilometers. Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. The Premier Expressway will link all these states, connecting important cities like Gurugram, Mewat, Ranthambore, Kota, Ratlam, Vadodara, Surat and many more. No toll will be charged to enter the Delhi-Mumbai Expressway. The toll will be applicable as per the distance travelled and deducted at the time of exit. On the Agra-Lucknow Expressway, the toll charged is ₹2.45 per kilometre, whereas the Delhi-Mumbai Expressway will only cost 65 paise per kilometre. With regard to the expressway's share in the states and the expenditure, Delhi will cover 9 kilometers made at a budget of 1,800 crores. 10,400 crores will be spent for 160 kilometers in Haryana, 16,600 crores for 374 kilometers in Rajasthan, 11,100 crores for 245 kilometers in Madhya Pradesh, 35,100 crores for 423 kilometers in Gujarat, and 23,000 crores will be spent for 171 kilometers in Maharashtra. CCTVs have been installed after every 500 meters on the highway. Rest areas will be constructed at 93 locations along the sides of the highway